सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प में। मेरा नाम मनीष है। वैसे तो आप सब जानते हो कि मैं आपको इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बट और सारे सब्जेक्ट के लिए टीचर चाहिए होते हैं। तो मैं एक एक करके सारे टीचर्स को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। और ऐसा आपने सोचा नहीं होगा और एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। आज तक आप पढ़ते आ रहे हो सब्सक्राइबर देख के कि इसका तो 2 लाख है, इसका तो 4 लाख है, 9 लाख है, 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, तो हम यहीं पढ़ेंगे। लेकिन वो जो सारी सोचावट है ना, वो सारे की सारी सोचावट गलत साबित करने वाला हूँ। और इस छोटे से चैनल को आपके सामने इतने बेहतर तरीके से प्रस्तुत करूंगा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उसका मिलियन है या लाख है और इनका हजार है, तो हम कंपेयर कर देंगे। नहीं, आपको पढ़ना है तो कंटेंट देखना होगा। ठीक है। आपको जितने भी टीचर है मेरे गुड्डू गुड़िया और लाडलो, इतने बेहतर तरीके से आपको पढ़ाएंगे, इतने बेहतर तरीके से आपको कंटेंट देंगे। आपको ऐसा नहीं लगने वाला कि हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है, हमारा जो समय है वो बर्बाद हो रहा है। आपके जो समय है वो सेव हो जाएंगे। ठीक है। लिमिट में आपको पढ़ाया जाएगा एक बेहतर तरीके से। जैसे कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट कर दिया गया तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ाया जाएगा, पूरे चैप्टर बताया जाएगा, डेफिनेशन लिखवाया जाएगा। फिर दूसरे तीसरे वीडियोस में ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर सब्जेक्टिव आएगा यानी क्वेश्चन आंसर। तो हर चीज यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, आप ज्वाइन हो जाना ताकि कोई भी आगे वीडियो आए, कोई भी सब्जेक्ट का आप तक पहुंचे और आप अच्छे तरीके से। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है लाडलो, याद रखना लाडलियो, कि आपको जुड़ के रहना है। स्टार्टिंग टू एंड आपको बेहतर तरीके से मचाना है। इतना याद रखना, 3 घंटे आपको पढ़ना है ना, आप 3 ही घंटे पढ़ो। आपको 2 घंटे पढ़ना है ना, आप 2 घंटे पढ़ो। लेकिन आप डेली बेसिस पे पढ़ना, हर सब्जेक्ट को 30 मिनट देना, 40 मिनट देना। अगर आपने ऐसे पढ़ाई कर ली, मेरा यकीन मानिए आप इतने बेहतर पढ़ोगे ना, इतने बेहतर अपने लाइफ में मचाओगे ना। ये क्लास 12th क्या है, आपके अंदर एक जो होता है ना कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाएगी लगातार पढ़ने के लिए, या कोई भी काम के प्रति जो डेडिकेशन होता है, फोकस होता है, वो सारा चीज इंप्रूव हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से मचा पाओगे। सो ये है राजनीश। ठीक है। और ये आपको आज सिलेबस बताने वाले हैं। वैसे तो सारे टीचर के सिलेबस आपको मिल रहे हैं, बट हम एक ही वीडियो में सारे टीचर को इंट्रोड्यूस करेंगे आप लोगों से बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है। सबके बारे में अच्छे तरीके से बताएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, सब कोई बेहतर है आपके लिए। तो आज आप सिलेबस देखिए जियोग्राफी का। मैं ज़्यादा बोलूंगा तो बोलते रह जाऊंगा, आपको मोटिवेट करने के चक्कर में। मेरा जो लेक्चर आएगा हम लोग उसमें बात करेंगे बेहतर तरीके से। ठीक है। तो आज आपको जियोग्राफी बताने वाले हैं। ठीक है राजनीश, और आप बेहतर तरीके से करिएगा। और आगे ये जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे आपको, वैसे वैसे आप पढ़ते चले जाइएगा। बिल्कुल आप मचा दीजिएगा, है ना। हंसा के, खिला के, मतलब अच्छे तरीके से आपको एंटरटेन करके पढ़ाएंगे। बिल्कुल आपको मोटिवेट रखेंगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ। सो मिलते हैं। ठीक है। हम लोग मेरे लेक्चर में, बट साथ दीजिएगा। ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, और ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। बाकी हम राजनीति पे छोड़ते हैं आप सभी की। ठीक है। पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये निभाने वाले हैं पूरे 1 साल तक, और आपके जियोग्राफी का ये रहे फैकल्टी। ठीक है। सो बेहतर तरीके से, ठीक है, बताइएगा, है ना। मेरे गुड गुड़िया और लाडू लोगों, थैंक यू। सो हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक विकल्प चैनल पर। मेरा नाम जो है राजनीश पड़ेगा। बेसिकली मेरे हाइट पर आप लोग मत जाना, क्योंकि वो कहावत सुने हो ना कि अगर बंदूक से गोली निकलती है तो वो दिखने में बहुत छोटी होती है, लेकिन उसकी औकात तब पता चलती है जब वो शरीर के अंदर जाती है। ठीक है। तो मेरे हाइट पर मत जाना आप लोग प्यारे दोस्तों। आज जो है हम लोग ज्योग्राफी के सिलेबस पर पूरा ही कमांड कर लेंगे। ऐसा पढ़ाऊंगा ना आपको, आप लोग सोचोगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों और अपने वीडियो में आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा ज्योग्राफी का सिलेबस। क्लास 12 का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है ना, हम लोग उसके बारे में पूरा एकदम जानेंगे। 2026 से 2027 का जो सेशन है ना, वही हम लोग जो है आज की इस वीडियो में कवरअप करने वाले हैं ज्योग्राफी के सिलेबस में।
आज हम लोग सभी चैप्टर के बारे में जानेंगे, कितना चैप्टर हम लोग को पढ़ना है ज्योग्राफी के सिलेबस में एंड कितना चैप्टर है। तो बेसिकली हमारा जो ज्योग्राफी का बुक है वो दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है। पहला जो है वो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरा बुक का नाम जो है हमारा भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। क्या नाम है? पहले बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरे बुक का नाम है भारत और लोग और अर्थव्यवस्था। तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और कमांड करते हैं हम लोग जो ज्योग्राफी के सिलेबस को। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है, जो कि फर्स्ट बुक है, उसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। क्या नाम है दोस्तों? मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसमें हम लोगों को मानव और प्रकृति का जो संबंध होता है ना, वही हम लोग को इसमें बताया गया है। जब आप लोग को इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा ना, तो आप लोग को इतना मजा आएगा ना कि आप लोग इस चैप्टर को जब तक खत्म नहीं कर दोगे तब तक जाओगे नहीं। एक एक लाइन का पूरा एकदम रिकॉर्ड कर देंगे हम लोग। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को मानव और प्रकृति के बीच के संबंध के बारे में पढ़ना है। जैसे में आप लोग कभी देखोगे कि हम लोग जब एक शांत वातावरण में जाते हैं जहाँ पर खुली खुली हवा होती है, नदियाँ होती है, तो हम लोग का जो मन है वो अपने आप ही बदल जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है, तो यही हम लोग पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। ठीक है, इसमें हम लोग विश्व के जनसंख्या कहाँ रहती है, कितनी है और किस गति से बढ़ रही है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे में आप लोग देखते हुए कि यूपी एंड बिहार में जो है भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है रहता है इसमें, और कितनी रहती है ये सब भी जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। काफी मजा आने वाला है इस चैप्टर में। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा ना तो बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बढ़े तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम रहने वाला है जनसंख्या संगठन। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? जनसंख्या संगठन। इसमें हम लोग जनसंख्या की जो संरचना होती है ना, आयु हो गया, लिंग हो गया, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मजा आएगा इस चैप्टर में। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, जो कि फोर्थ चैप्टर है, उसका नाम है मानव विकास। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? मानव विकास। इसमें हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के आधार पर जो मानव जीवन है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे कि मानव का विकास जो है वो शिक्षा से कैसे हो रहा है, कैसे जब मानव एक स्वस्थ रहता है तो उसका जो विकास है वो अपने आप ही कैसे बढ़ जाता है। यही सब जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो में मजा आ रहा होगा प्यारे दोस्तों। आगे बढ़े तो हमारा जो 5 चैप्टर है उसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। क्या नाम है? प्राथमिक क्रियाएं। इसमें हम लोग प्रकृति से सीधा संसाधन प्राप्त जो होता है ना, जैसे में कृषि से हो गया, खनन से हो गया, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हम लोग खेती करते हैं जिसके बदले प्रकृति हम लोग को भोजन देती है। यही सब जो है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ज्यादा मजेदार है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द्वितीय क्रियाएं। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? द्वितीय क्रियाएं। ठीक है, इसमें हम लोग कच्चे माल को उद्योग द्वारा तैयार वस्तुओं में बदलने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे में आप लोग कुरकुरा देखते हो, वो कुरकुरा डायरेक्ट तो नहीं बन गया है ना, पहले वो कंपनी में जाता है, उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर उसके बाद हमारे पास सेल करने के लिए आता है। तो यही सब जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, यहीं पे जो हमारा बुक 1 है वो खत्म होता है। नेक्स्ट बुक की ओर बढ़ने से पहले आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए हमारा जो चैनल है एक विकल्प है आर्ट्स है, उसी के नाम से जो है अपने प्ले स्टोर पर हम लोग एक विकल्प जो है ऐप बना दिए हैं, जहां पर आप लोग को वीवीआई सब्जेक्टिव, वीवीआई ऑब्जेक्टिव, आपको जो प्रॉब्लम है आप उस ऐप को डाउनलोड कर लो, आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। हम लोग क्लास भी इसी ऐप पर करने वाले हैं, तो आप लोग इस ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कर सकते हो क्या? डाउनलोड कर ही लेना। ठीक है, एंड मैसेज भी कर सकते हो इस नंबर पर। नंबर क्या है? 8317739673। सो वीडियो में आगे बढ़े तो हमारा जो सेकंड बुक है उसका जो नाम है लोग और अर्थव्यवस्था, जो कि मैंने आप लोग को वीडियो की शुरुआत में ही बताया था। इसका जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसका नाम है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। क्या नाम है? जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और
संगठन, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में जनसंख्या का फैलाव कैसे हो रहा है, घनत्व कैसे हो रहा है, संरचना कैसे हो रहा है। जैसे में आप लोग अभी कुछ दिन पहले जो है जीके रिड्यूस हो गया है कि भारत जो है वो पहला जनसंख्या वाला देश बन चुका है। पहले कौन था प्यारे दोस्तों? चाइना था। लेकिन अब जो है भारत ने चाइना का स्थान ले लिया है और फर्स्ट जनसंख्या वाला पूरे विश्व का जो है देश बन चुका है। आप लोग को शायद पता होगा। तो यही सब जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और जो हमारा सेकेंड यहाँ पे चैप्टर है ना, उसका नाम है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। क्या नाम है दोस्तों प्यारो? प्रयास, प्रकार, कारण और परिणाम, ठीक है। इसमें हम लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का जो कारण है ना, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे में आप लोग सुनते हुए कि बहुत सारे जो इंडियन लोग हैं वो किसी और देश में जाके रहने लगे हैं या फिर बस गए हैं या फिर वहीं पे जाके पैसा के लिए जो है कमाने लगते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। जैसे में बिहार से जो है बहुत सारा माइग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही यही सब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर में। तो हमारा जो थर्ड चैप्टर आता है उसका नाम है मानव विकास है। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? मानव विकास है। इसमें हम लोग भारत में मानव विकास का स्तर और शिक्षीय अंतर जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत में जो मानव विकास है उसका कैसे मतलब कि जो है विकास हो रहा है। अभी हम ही लोग तो हैं, हम ही लोग तो फ्यूचर के भविष्य हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे अपने देश को, और कैसे हम लोग भी बढ़ेंगे। तो यही सब जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आप लोग चिंता मत करो, इस चैप्टर को इतना मजेदार बना दूंगा ना पढ़ाते हुए, आप लोग को मजा ही आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है जो कि फोर्थ चैप्टर है, जिसका नाम है मानव बस्तियां। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? मानव बस्तियां। इसमें हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं ग्रामीण और शहरी बस्तियों के प्रकार और विकास है। यहाँ पे अगर इंग्लिश में बात करें तो ग्रामीण को जो है रूरल एरिया बोला जाता है, रूरल एरिया बोला जाता है, और शहरी को जो है अर्बन एरिया बोला जाता है। अर्बन एरिया जो है बोला जाता है शहरी लोगों को, और जो गांव में रहते हैं ना उनको रूरल एरिया बोला जाता है। तो यही सब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 में। और जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर आता है 5 चैप्टर, उसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? भू संसाधन तथा कृषि, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग भूमि संसाधन, कृषि के प्रकार और फसलों का अध्ययन जो है पढ़ने वाले हैं कि हम लोग का जो खेती है वो कैसे होता है, खेती के लिए क्या क्या चाहिए, और कृषि का जो कितना प्रकार होता है, ये सब जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आप लोग चिंता ना करो, चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को कुछ समझ में आ जाएगा। हमारा जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का, उसका नाम है जल संसाधन। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? जल संसाधन, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग जल के स्रोत, उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। जैसे में आप लोग देखते हो कि जल का उपयोग बहुत जगहों पर होता है, हम लोग भी तो जल से ही है ना। आप लोग को पता होगा कि जल जो है पूरे पृथ्वी पर बस 1% बचा हुआ है। कितना जल की कमी है, और उसके बावजूद भी हम लोग जो है जल को नहीं बचाते हैं। तो यही सब जो है हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो जो है काफी मजा आया होगा। देखो, जब सक्सेस हो जाते हो ना तो आपका सिर्फ सक्सेस देखा जाता है, उसके पीछे का मेहनत नहीं देखा जाता है जो आपने किया है, ठीक है। तो बस आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जो है मेहनत के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओगे, बढ़ोगे, और अपने माँ पिताजी का जो नाम है वो यहाँ से यहाँ पर लेके जाओगे, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।